नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं डॉशाला। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ऑटो कॉर्ड या वन की कॉर्ड बैंड लैब में कैसे काम करता है। यहाँ पे एक बेसिक कॉम्पोजिशन, एक बेसिक अरेंजमेंट मैंने करके रखा हुआ है। अब इसमें मैं कुछ कॉर्ड्स ऐड करूँगा। ख़ास तौर से ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनको कॉर्ड थ्योरी नहीं पता या कह सकते हो म्यूज़िक थ्योरी नहीं पता। तो ज़्यादा अगर इन्होंने जिन लोगों ने ज़्यादा म्यूज़िक नहीं सीखा तो उनको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कॉर्ड्स ऑलरेडी बनी बनाई हैं, आपको सिर्फ कीज़ दबानी है और अपने कानों का यूज़ करना है, अपने सेंस को यूज़ करना है कि आपको कौन सी आवाज़, कौन सी कॉर्ड आपकी उस पर्टिकुलर वर्ड पे, उस लाइन पे चाहिए। तो उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। तो उस अंदाज से आपको कॉर्ड नहीं भी पता होगी तो भी आप अपने गाने में कॉर्ड्स लगा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। तो अब अरेंजिंग थोड़ी सी और आसान हो गई है। तो चलिए दिखाता हूँ। पहले तो ये सुना देता हूँ आपको कि ये है क्या। तो ये है एक बेसिक कॉम्पोजिशन। यहाँ पे लिरिक्स आप देख सकते हैं, लिरिक्स लिखे हुए हैं। ये डॉशाला के ऊपर ही बनाया हुआ है, मतलब अपना खुद का प्रमोशन हम करते रहते हैं, तो उसी कड़ी में एक ये चीज़ है। तो सुना देता हूँ एक्चुअली चल क्या रहा है। म्यूजिक प्रोडक्शन मुझको आता नहीं तो क्या गाने भी ना बनाऊं मैं, जो भी मुझको आता नहीं है सीख के वो मैं दिखाऊं रे, क्योंकि डॉशाला आया मेरी उम्मीद बन के है, रुकना नहीं है मुझे यारा रे, डॉशाला आया मेरी उम्मीद बन के है, आगे ही आगे मुझे जाना रे। ठीक है, तो आपने सुना ये कॉम्पोजिशन कुछ इस तरह की है। अब इसमें मैंने एक बीट बना दी। पहले तो यहाँ पे मैंने अपने सॉन्ग के हिसाब से एक बीट बना दी है। आप सुन सकते हैं कि बीट के साथ ये कैसा लग रहा है। म्यूजिक प्रोडक्शन मुझको आता नहीं तो क्या गाने भी ना बनाऊं मैं। ठीक है, एक बेसिक सी बीट लगी हुई है। अब इसमें मुझे कॉर्ड्स डालनी है, मतलब कि आप ऐड ट्रैक पर जाएंगे और यहाँ से वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट ऐड कर लेंगे। ठीक है, वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट मैंने ऐड कर लिया। अब इस वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट में यहाँ पर वर्चुअल इंस्ट्रूमेंट 6 है, मैं इसको लिख देता हूँ कॉर्ड्स। अगर ये इस तरह से नहीं खुला होगा तो जैसे आपने इंस्ट्रूमेंट का ट्रैक ऐड कर लिया, लोअर लेफ्ट हैंड की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट, इफेक्ट और मिडी एडिटर ये लिखा होगा। आपको क्लिक करना है इंस्ट्रूमेंट पे। जब आप इंस्ट्रूमेंट पे क्लिक करेंगे, लिरिक्स हटा देता हूँ, तो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शंस दिखेंगे आपको। एक तो ऑक्टेव, कितने ऑक्टेव में रहना है, हाई ऑक्टेव, मिड ऑक्टेव। तो मिड ऑक्टेव नॉर्मली ऑक्टेव 3 है या 4 के बीच में रहता है। सस्टेन यूज़ करना या नहीं करना। तो अगर आपके पास मिडी कीबोर्ड नहीं है तो अगर आप इस ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं तो जो आपका टाइपिंग वाला कीबोर्ड है वो काम करेगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो कॉर्ड वाला ऑप्शन है इसको आपको ऑन करना है। ये ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहेगा, आपको इसको ऑन करना है। हालांकि इसमें एक और ऑप्शन है आर्पेजिएटर का, जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं, तो हम इसको अभी ऑफ ही रहने देते हैं, लेकिन आप यहाँ से इसको ऑन कर सकते हैं। फिलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं तो इसको बंद करते हैं, सिर्फ कॉर्ड पे रहते हैं। अब कॉर्ड में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये एक आपको गोला सा ये मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको इसको, क्योंकि बेसिक कॉर्ड लगाएंगे अभी हम इसमें, तो अभी जो इसका टेस्ट है वो बहुत बेसिक है, इसलिए बिल्कुल नीचे कॉर्नर में लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएंगे और यहाँ पे टैप कर देंगे। तो अब आप इसको मूव करेंगे तो मूव नहीं होगा, यहाँ पे रुक गए। अब जो भी कॉर्ड में दबाऊंगा, ऐसे मैंने ए पे क्लिक करता हूँ तो एक कॉर्ड चल गई है ना, ये एक सी मेजर कॉर्ड है, यहाँ पे नाम भी आ जाएगा उसका। डी पे दबाता हूँ, डी माइनर आ गई। इस तरह से ई माइनर आ गई। तो ये आपके कीबोर्ड पे अगर बटन दबाएंगे ये वाले, ए दबाऊंगा तो, एस दबाऊंगा तो, डी दबाऊंगा तो इस तरह से काम कर रही है। आप यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं अपना स्केल, अगर कोई पर्टिकुलर स्केल है आपका, आपको पता है तो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं उसकी। मुझे पता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर सी मेजर स्केल डाल दिया। अगर आपको बहुत टिपिकल कॉर्ड चाहिए, बहुत अलग तरह की अतरंगी, तो आप इसको थोड़ा सा हायर कर सकते हैं, जैसे बीच में ले जाऊंगा। अब मैं यही कॉर्ड्स दबाऊंगा तो कुछ अलग तरह से कॉर्ड्स आएंगे। सी मेजर 7, डी माइनर 7। तो अगर 7th कॉर्ड्स लगानी है तो आपके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। आपको और हायर लेवल पर जाना है, जैसे मैं बिल्कुल एक्सट्रीम पे चला जाता हूँ तो ये सारी जैज़ वाली कॉर्ड्स लगेंगी। सी मेजर 11th, डी माइनर 11th। ठीक है, तो इस तरह की कॉर्ड्स लग रही हैं। फिलहाल हमको बेसिक चाहिए तो हम बिल्कुल कॉर्नर पे आ जाएंगे और यहाँ पे टैप कर देंगे। ठीक है, तो अब बेसिक कॉर्ड लगेंगी, जैसे सी मेजर माइनर। ठीक है, अब मैं इसमें कॉर्ड्स ऐड कर देता हूँ इस सॉन्ग के हिसाब से। मेरे सॉन्ग के हिसाब से मेरे को जो साउंड ठीक लग रही है मैं उसके हिसाब से कॉर्ड ऐड कर देता हूँ। अगर बाई चांस मेट्रोनोम ऑफ है तो आप मेट्रोनोम ऑन कर लीजिए। इंस्ट्रूमेंट के टाइम पे और गाते टाइम जब भी आप कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं मेट्रोनोम ऑन रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन हेडफोन ज़रूर पहन के रखें और जो मेन स्पीकर है उनकी आवाज़ ऑफ रखनी है। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे अगर ये ट्रैक सेलेक्ट हो गया यहाँ पे, अब मैं रिकॉर्डिंग शुरू कर दूँगा तो इस ट्रैक में रिकॉर्ड होगा, वो मुझे नहीं चाहिए। तो मुझे हमेशा ये ध्यान रखना है कि मेरा कौन सा ट्रैक सेलेक्टेड है, तो जिसमें मुझे रिकॉर्ड करना सिर्फ वही सेलेक्ट रहना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको।
कॉर्ड लगा दिए। आप जैसे इसको स्टॉप करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉर्ड्स आ चुकी हैं। अब मैं इसको डबल टैप करता हूँ, यहाँ मिडी एडिट से जाके भी मैं इसको देख सकता हूँ। तो यहाँ पे कॉर्ड्स आ गई हैं। ज़्यादातर ये कॉर्ड्स वैसे टाइमिंग पे ही है, लेकिन अगर टाइमिंग पे नहीं है तो आपको क्या करना है, सबको सेलेक्ट करना है या पर्टिकुलर किसी कॉर्ड को सेलेक्ट करना है। मैं सबको सेलेक्ट करता हूँ और अब आपको दबाना है क्यू। क्यू दबाते ही क्वांटाइज हो जाएगी, मतलब सब टाइमिंग पे सेट हो जाएगी। तो थोड़ी बहुत जो इधर उधर थी वो सब टाइम पे सेट हो चुकी है। तो टाइमिंग जो गड़बड़ थी वो फिक्स हो चुकी है यहाँ पे ऑलरेडी। सिर्फ एक की दबाते ही तो आपको कीबोर्ड पे दबाना है क्यू, या आप यहाँ से इसको क्वांटाइज जो लिखा है यहाँ से भी इसको प्रेस करेंगे तब भी ये क्वांटाइज हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी हो चुका है तो अभी ये काम नहीं करेगा। लेकिन मुझे जो साउंड है कॉर्ड की, ये मुझे चाहिए गिटार की। तो मैं यहाँ पे फिर से जाऊँगा इंस्ट्रूमेंट पे और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, ऊपर की तरफ जाऊँगा, यहाँ पे मुझे चाहिए गिटार। तो मुझे चाहिए डे लाइट गिटार। मैंने सेलेक्ट कर लिया, बाहर कहीं पे भी क्लिक करूँगा, अब ये डे लाइट गिटार चलेगा यहाँ पे। म्यूजिक प्रोडक्शन मुझको आता नहीं। अब इसमें अगर मुझे कुछ थोड़ा बहुत इफेक्ट ऐड करना है तो वो मैं ऐड करूँगा, या इसकी वॉल्यूम वगैरह जो सेट करनी है वो मैं करूँगा। अब मैं इसको बाकी का पूरा सब कुछ अरेंज करके आपको एक बार दिखाता हूँ। तो मैंने इसमें एक ऐड कर दिया, जो गिटार जो आपको दिखाया था वही मैंने इसमें ऐड कर दिया। ड्रम जो मैंने आपको सुनाया था, एक इसमें ऐड कर दिया मैंने स्ट्रिंग्स, ये स्ट्रिंग्स ऐड करी हुई है। और ये इसमें एक और किक, इसको बूस्ट करने के लिए मैंने एक और किक ऐड करी है इसमें। स्ट्रिंग्स है ये, और ये है इसका बेस। बाकी सब आपने सुना ही हुआ है। तो ये कुछ इस तरह से है। मुझे इसमें बस अब हार्मोनिक्स ऐड करनी है, इसकी मिक्सिंग और मास्टरिंग करनी है। तो बाकी मैं वो चीज़ें और ऐड करता हूँ, फिर से सुनाता हूँ आपको इसका फाइनल आउटपुट। हालांकि अभी इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें करने को हैं। क्लीनिंग करनी है आवाज़ की, जैसे कई जगह पे सांस की आवाज़ है वो सब निकालनी है, हटानी है, बहुत कुछ काम है। लेकिन अभी के लिए एक रॉ आउटपुट जिसका आइडिया आपको लग सकता है वो ये है। रफली दिखाता हूँ कि रफली मैंने अभी इसमें क्या क्या ऐड किया हुआ है। एक इक्वलाइजेशन ऐड किया है आवाज़ में, DS यूज़ किया है, और ये कंप्रेसर है, एक और कंप्रेसर यूज़ किया है, और एक एक्साइटर यूज़ किया ताकि हाइस थोड़ी सी और सुनाई दे इसमें, ताकि थोड़ी सी और इसमें कैरेक्टर ऐड हो जाए, और एक रिवर्ब यूज़ किया है इसमें। और ऐसे ही मैंने बेसिक सा कुछ इसमें लगाया, जिसके जो हार्मोनिक्स लगाए उनमें भी इक्वलाइजेशन लिया है, लोज कट कर दिए हैं और एक रिवर्ब लगा दिया है। सेम इसमें भी किया है, इक्वलाइजेशन, लोज कट और एक रिवर्ब। तो ये है दोस्तों ऑटो कॉर्ड का सिस्टम। तो आपको क्या करना है, एक इंस्ट्रूमेंट ऐड करना है। इंस्ट्रूमेंट वाली टैब पे जाएंगे, यहाँ से कॉर्ड का जो ऑप्शन है उसको ऑन कर देंगे। कीबोर्ड है तो कीबोर्ड से प्ले करेंगे कॉर्ड्स, और अगर आपके पास मिडी कीबोर्ड है तो वो यूज़ कर लेंगे। और अगर ये दोनों नहीं है तो आप माउस के क्लिक से भी ये कर सकते हैं। ध्यान रखना है, रिकॉर्डिंग ऑन करनी है और ये दबाते जाइए, ये कॉर्ड आपकी रिकॉर्ड हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, फिर उसको क्वांटाइज करना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। म्यूजिक प्रोडक्शन मुझको आता नहीं तो क्या गाने भी ना बनाऊं मैं। जो भी मुझको आता नहीं है सीख के वो मैं दिखाऊं रे। क्योंकि गौशाला आया मेरी उम्मीद बन के है, रुकना नहीं है मुझे यारा रे। गौशाला आया मेरी उम्मीद बन के है, आगे ही आगे मुझे जाना रे।